बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो डिस्कशन करनी है लेक्चर में वो कुछ न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 3 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए थे। फोर्थ न्यूमेरिकल में कह रहा है एक बॉडी है, इसका मैस 800 kg है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 3600 पे डिवाइड किए, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर से सेकंड में जाना हो तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये पर आर है तो लिहाजा डिनोमिनेटर में हम 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइड ही किया हमने। सॉल्व करके 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आई बॉडी की और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्योंकि उसने आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, के बॉडी को हम रेस्ट की हालत में लेके आ रहे हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। और बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आ रही है 60 मीटर। हमने फोर्स फाइंड करनी है, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बॉडी को की स्पीड को 15 से 0 करने में, ठीक है, जब वो 60 मीटर फासला तय करती है। और दूसरे नंबर पे हमने बताना है कि व्हाट हैपन्स टू काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पे गई है, वो 0 हुई है तो क्यों हुई है, ये हमने बताना है। तो आप देखें बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करके फोर्स निकालेंगे। हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वी एफ मैं 0 पुट करूँगा तो ये वाली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। एम की जगह 800 पुट कर दिया, वी आई की जगह 15, इसका स्क्वायर करूँगा 225, 800 को काट के 400 कर देगा तो 0 माइनस दिस, तो पूरी रकम माइनस में वैसे ही एज इट इज़ लिख दूंगा ना, यानी 0 हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे इस स्टेप में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90,000 आया, 60 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90,000 को 60 पे डिवाइड करें माइनस 1500 न्यूटन फोर्स आएगी। नेगेटिव साइन बुक पे नहीं लगा हुआ लेकिन अब लगाना, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स यहाँ पे रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग फोर्स कौन सी होती है जो किसी बॉडी को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है जिसमें वो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की उसको क्या हुआ है, वो क्यों 0 हो गई है। तो आपने बताना है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना यहाँ पे वो यूज़ हो रही है इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसलिए वो आखिरकार क्या हो जाती है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज़ होती है और बिकम्स 0 और आखिरकार वो क्या हो जाती है 0, ठीक है। हम जब ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी को रोकते हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करती है गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी और वो यूज़ होते होते आखिरकार क्या हो जाती है 0 और गाड़ी रुक जाती है। अब 6 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक पानी का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है जिसको हम पंप कर रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं मोटर के ज़रिए 10 मीटर की ऊंचाई तक 20 मिनट में हम ये इतना पानी का वॉल्यूम टैंकी तक पहुंचा रहे हैं। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से ज़रब दी तो 1200 सेकंड आ गया। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, आपको पता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने बतानी है कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमने पानी की इंक्रीज़ की है और पावर फाइंड करनी है। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। m यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हमारे पास g की वैल्यू तो पता है, डेंसिटी भी है लेकिन मैस नहीं है। तो मैस के लिए मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, मैस ओवर वॉल्यूम, तो वहाँ से हम मैस को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने मैस की जगह ये पुट कर दिया। अब डेंसिटी हमें गिवन है 1000, वो पुट कर दिया, वॉल्यूम गिवन है 100, वो पुट कर दिया, g 9.8 और हाइट 10 है वो पुट कर दी। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें 9.8 × 10⁶ जॉल हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने पावर फाइंड करनी है। पावर का फॉर्मूला हमने फाइंड पढ़ा था वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे वर्क जो है ना वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, इसलिए मैंने पावर वर्क की जगह इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम, टाइम की जगह 1200 पुट कर दिया और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो मैंने पुट किया। दोनों को डिवाइड करो, ये आंसर आता है 8166। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 8.16 × 10⁻³ आएगा। 6 5 से भरा है वो, 1 को क्या कर देगा 2, तो 8.2 10⁻³ को मैं क्या कर दूंगा किलो, 8.2 किलो वाट क्या आ जाएगी पावर। अब 7वां न्यूमेरिकल मैंने लास्ट टाइम करवाया था, 8वां न्यूमेरिकल जो है उसमें वो आपसे कह रहे हैं कि बॉडी का मैस है 9.1 × 10⁻31 kg और उसको रेस्ट से हम स्टार्ट करें, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी ये हो गई है। यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मैस इतना है जिसको हम रेस्ट से स्टार्ट करके उसकी स्पीड इतनी कर रहे हैं और उसकी स्पीड जब यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई है तो इलेक्ट्रॉन ने फासला तय किया 5 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में 0.05 मीटर लिख सकते हैं। तो पूछ रहे हैं बताएं हमें इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं जिसके मुताबिक वर्क बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एस की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी
अब यहाँ पे वी आई ज़ीरो है ना, तो दूसरी टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। पहली टर्म में वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 2 × 10 की पावर 7 का स्क्वायर किया था 4 × 10 की पावर 14, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करो, 1.82 × 10⁻16 आएगा। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करो 3.6 × 10⁻15 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल आपका रह गया, वो अभी टॉपिक हम पढ़ना है, टॉपिक पर आके मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल नंबर 5। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कह रहे हैं इन बोथ केसेस नो वर्क इज डन। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक लड़का है, वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है और उसके हाथ में ना घर का सामान है, और एक गाड़ी है उसका इंजन ऑन है लेकिन वो चल नहीं रही, बस इंजन ऑन है यानी गाड़ी बस स्टार्ट है। वो पूछ रहा है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क ये दोनों सिचुएशन कैसे सिमिलर हैं, यानी वर्क डन के जैसे दोनों सिचुएशन सिमिलर कैसे हैं। तो इस तरह सिमिलर है कि दोनों केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। एक शख्स सामान उठा के खड़ा है, वो फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं ना हो रहा, सामान का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर तो नहीं ना हो रहा, लिहाजा वहाँ में वर्क डन जीरो है। इस तरह गाड़ी ऑन है, उसका इंजन रनिंग पोजीशन में है लेकिन गाड़ी मूव नहीं ना करी, तो वहाँ में भी फोर्स तो मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो लिहाजा इन बोथ केस नो वर्क इज डन, क्योंकि यहाँ पे इन बोथ सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डी जीरो पुट करो तो वर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो। इंतहाई आसान सा इसका आंसर है। अब दूसरा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, कह रहे हैं बॉडी का मैस 10 kg है, उसे हम 10 मीटर की हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 मीटर हाइट तक हम बॉडी को जब लिफ्ट कर रहे हैं तो बताएं हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन किलो जूल। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग दी बॉडी हम फाइंड करने के लिए एफ डी cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फोर्स जो है हमारी वो वेट के बराबर ही होगी, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि हम बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड लेके जा रहे हैं। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव कर रही है तो पक्की बात है हमारी फोर्स ग्रेविटी की फोर्स की क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम उसे हाइट से कन्वर्ट कर देंगे, थीटा यहाँ पे हम जीरो रखेंगे क्योंकि हमारी फोर्स भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फोर्स की वजह से वर्क डन की बात कर रहे हैं। अगर अपवर्ड मूव करते ही बॉडी पे वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करता फिर मैंने थीटा 180 पुट करना था, लेकिन यहाँ पे हमारी फोर्स की वजह से वर्क डन की बात करें इसलिए जीरो पुट की है। अब W = mgh वैल्यूज पुट कर दी हमने, 980 जूल आया, लेकिन किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड, जिस 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैंने किलो कह दिया है, और जिस 1000 पे मैंने डिवाइड किया है उसको अगर आप सोल्व करो तो 0.98 किलो जूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इन किलो जूल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आपकी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फोर्थ में वो कह रहा है कि एक बॉडी का मैस 50 kg है, उसे हम 50 मीटर की हाइट तक अगर लिफ्ट करते हैं तो बताएं, एक ये केस है हमारे पास, दूसरा केस है इसमें कह रहा है 50 kg एक बॉडी है, इसका मैस 50 kg है, उसे हम 50 न्यूटन फोर्स लगा के मूव करवा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं। तो ये दूसरा केस है, पूछ रहा है किस केस में ज़्यादा वर्क डन होगा, 50 kg की बॉडी को 50 सेंटीमीटर तक लिफ्ट करने में या 50 kg के बॉडी को 2 मीटर तक पुश करने में हॉरिजॉन्टली। तो मैं पहले केस में पहले वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो पहले केस में वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि मैं बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूँ यानी mgh, वैल्यू पुट करो 245। अब जब बॉडी को मैं पुश कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी cos थीटा सिंपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यह भी फॉर्मूला एफ डी cos थीटा से ही बना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा जीरो है, जब हम बॉडी को पुश कर रहे हैं तो हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगी, तो cos 0 1 होता है तो सिंपल एफ डी आ जाएगा, एफ की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 2, तो 100 जूल वर्क डन आ जाएगा सेकंड केस में। तो पता ये चला कि इन लिफ्टिंग बॉडी ऑफ मैस 50 kg थ्रू 2 मीटर, ठीक है, मोर वर्क विल बी डन, कि हम जब बॉडी 50 kg को लिफ्ट करते हैं ना अपवर्ड तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा बजाय इसको पुश करने में। जिसमें आपको कोई कहें कोई एक बहुत बड़ा बैग है उसे कहीं उठा के अलमारी पे रख दो, अलमारी के ऊपर रख दो, तो आपका लिए मुश्किल होगा, लेकिन वैसे अगर पुश करने का कहें तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। यानी बॉडी को लिफ्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे आपको अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क डन करना पड़ता है जो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, 5वां जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, तो इसका क्या मतलब है। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसका मतलब ये, अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है इसका मतलब बॉडी सलाहियत रखती है टू डू 1 जूल वर्क। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कहते हैं ना, वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर एक बॉडी वर्क कर रही है तो वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। या किसी बॉडी पे आप वर्क डन करते हो 5 जूल, तो 5 जूल उसकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। और अगर किसी बॉडी की एनर्जी 5 जूल है तो वो 5 जूल वर्क करने की सलाहियत रखती है,
ठीक है, तो ये मतलब है एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल का, और आपको पता है 1 जॉल को 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि जॉल न्यूटन मीटर के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल है, इसका मतलब है उससे हम लिफ्ट कर रहे हैं थ्रू अपवर्ड, ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू 1 मीटर बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स। अगर एक बॉडी पे हम 1 न्यूटन फोर्स लगा के इसे अपवर्ड मूव करवाते हैं ना थ्रू 1 मीटर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जॉल होगी। तो हम दो केस से इसको लेके चलते हैं कि अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल है तो इसका मतलब ये भी है और ये भी है। ठीक है, आप दोनों बातें बता देना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।